नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने बीजेपी पर तंज न कसा हो या बीजेपी पर कोई आरोप न लगाए हों। साथ ही उन्होंने बीजेपी वालों को ये सलाह भी दी कि महाकुंभ को वो तब तक जारी रखें जब तक 100 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान न कर लें। दान भी कुछ कर लें, क्योंकि ये कभी कभी तो आता है और अभी तो शायद 80 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मेरे मुख्यमंत्री आवास से आने के बाद बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से साफ करवाया था, लेकिन अब तो मैं गंगा जल में ही डुबकी लगाई आया, तो अब बीजेपी वाले गंगा जी को कैसे साफ करवाएंगे? मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है? देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब की बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है। माँ गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं। अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है। श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने की। अखिलेश यादव बोले कि मां गंगा को साफ करने के बजट को ये लोग खा गए, इसीलिए इस सरकार सबसे ज्यादा करप्ट सरकार साबित हुई है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। मां गंगा को साफ करने वाले लोग पूरा बजट साफ कर गए। जो सड़कों के गड्ढे मिटाना चाहते थे उन्होंने सब रुपया अपनी जेब में रख लिया। और अभी तक की सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा बेईमान सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सगी नहीं रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही अखिलेश यादव बोले कि महाकुंभ में इनके द्वारा हुई गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग उर्दू पर सवाल उठा रहे हैं और योगी जी के बारे में तो इतना कह दिया कि योगी जी उर्दू पर ही सवाल उठाते हुए उर्दू में ही बात कर रहे हैं। उसमें क्या खराब बात है? अरे भाई, एक कोई कह रहा है कि उर्दू सीखो,
उर्दू हमारे संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमारे भाईचारे की भाषा है, उर्दू हमारी सद्भावना की भाषा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी उर्दू हटाने के लिए उर्दू में बोल रहे हैं, और ये उर्दू में इसलिए इस तरह का व्यवहार किया क्योंकि अपने कुंभ की नाकामी छिपाना चाहते थे। ये जो कुंभ की नाकामी है उसको छिपाने के लिए सरकार कुछ भी उर्दू को कह सकती है, मुसलमान भाइयों को कह सकती है, और कुछ भी नया नाटक कर सकती है। सवाल तो ये है कि ये ट्रिलियन डॉलर वाले मिलियन कहाँ ले गए हैं, ये बता दें। साथ ही अखिलेश यादव ये भी बोले कि बीजेपी वाले इस बार इतनी बुरी हार हारेंगे कि इतनी बुरी तरह से ये लोग कभी नहीं हारे होंगे। बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी, बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी जो कभी हारी नहीं होगी, क्योंकि जनता को जो जो उन्होंने कहा, किसान की आय दोगुनी, अभी सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी वहां बैठे यूनिकॉर्न की कोई मीटिंग हो रही है आगरा में, यूनिकॉर्न की कोई बैठक हो रही है आगरा में। अब सोचिए, जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो आज भी बैठक कर रहे हैं। सोचिए, आज भी MOU दर्ज करा रहे हैं, और जो सड़कों पे 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इनका क्या करोगे आप? भाई, सड़कों पे जो 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इसके लिए कोई रास्ता है इनके पास? क्या नहीं है? सरकार ने गड्ढा मुक्त किया है, कानपुर देहात में रिपोर्ट लगाई। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।